श्री विद्याय नमः। सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। मुख्य रूप से इस सितंबर के महीने में केवल एक ग्रह सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, लव रिलेशन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है। सभी क्षेत्रों के लिए उपाय इस समय अवधि में कौन से करने सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, धनुराशि के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। इस समय धनुराशि वालों के सूर्य महाराज इस महीने नवम भाव में रहेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं मंगल महाराज आपके करियर के घर में रहने वाले हैं। बुध की स्थिति भी भाग्य स्थान में ही है। देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, प्रेम प्यार के घर में, पढ़ाई लिखाई के घर में। वहीं शुक्र महाराज की जो स्थिति है वह आपके अष्टम भाव में रहने वाली है। शनि महाराज आपके तृतीय भाव में और राहु एवं केतु आपके पंचम और एकादश भाव में रहने वाले। ये ग्रहों की स्थिति है सितंबर के महीने। बात करते हैं इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मालिक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से हम देखेंगे। वैसे तो स्वास्थ्य के मालिक आपके बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई बड़ी समस्या आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। फिर भी राहु के साथ में बृहस्पति के होने के कारण से आपको लीवर संबंधित, डाइजेशन संबंधित और शुगर से संबंधित थोड़ी सी सावधानियां अवश्य रखनी है। खान पान से संबंधित विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी बड़े स्तर पर शारीरिक समस्या नहीं दिखाई देती। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रहेगी धनुराशि के सभी जातकों की, बच्चों की। यहाँ पर पंचम भाव से हम देखेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई। तो आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं मंगल महाराज। वे मंगल आपके दशम भाव पर है। इधर पढ़ाई लिखाई में परिवर्तन के योग कुछ ना कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव भी खत्म होने जा रहा है कुछ समय बाद ही, तो यह हम कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई आपकी इस महीने अच्छी रहेगी। विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई में यदि आपको कोई एडमिशन लेना है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और यहीं पर साथ साथ में बृहस्पति भी पंचम भाव पर हैं, जिसके कारण से मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ होगा। और जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट संबंधित कामों में हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ हो सकता है। इसके अलावा लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं इस महीने, पंचम भाव से लव रिलेशन देखेंगे। वहीं पंचम भाव के जो मालिक है मंगल महाराज में दशम भाव में कन्या राशि के हैं। तो यहाँ पर आपके लव रिलेशन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जिन लोगों का पुराना लव रिलेशन में वाद विवाद हुआ है, उनके पैचअप के या कहीं ना कहीं बातचीत होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में ही जो कन्फ्यूज़न है, जो समस्या है इस महीने जो थोड़ी रह सकती है, वह रहेगी कन्फ्यूज़न, एक दूसरे के ऊपर शंका करना, डाउट करना। अगर पार्टनर आपकी बात मान भी रहा है तब आपको ये लगे कि नहीं, वो बात नहीं मान रहा। तो ये विस्तृत तौर पर जो कन्फ्यूज़न है, यही कुछ कारण रह सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को, ये नेगेटिव रहेंगे, वास्तविकता में ऐसा नहीं रहेगा। आपका पार्टनर आपके साथ पॉजिटिव रहेगा, आप एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करेंगे। परंतु ये जो कन्फ्यूज़न, डाउट और शंका है, अगर ये आप दिमाग से निकाल लें तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। कुल मिलाकर के लव रिलेशन इस महीने एवरेज रहने वाला है। वहीं आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के मालिक बुध की स्थिति इस समय बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। वैवाहिक जीवन के लिए लाइफ पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। लाइफ पार्टनर अपने करियर में, अपने निजी जीवन में एक अच्छे बदलाव लेकर के आ सकते हैं। हाँ, यदि किसी प्रकार की पुरानी समस्या चल रही है, टेंशन चल रही है विवाह को लेकर के, विवाह भाव को लेकर के, या फिर कहें कि आपके विवाह के योग ही नहीं बन रहे, शादी ही नहीं हो रही, तो उन चीज़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं और एंजाइटी और इरिटेशन, एक दूसरे से जो चिड़चिड़ाहट थी, वह इस समय अवधि में दूर होगी। इन लोगों की पहले चल रही है। इसके अलावा मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी। पार्टनर भी आपके साथ में अच्छा, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और पार्टनर की भी तरक्की के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में ही आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर भाग्य की बात करें इस महीने,
तो पंच आपके नवमेश सूर्य महाराज नवम भाव में ही रहने वाले हैं और ये स्थिति महीने के आधे भाग तक रहेगी, यानी कि 17 सितंबर तक आपका भाग्योदय पूरा जबरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि जब घर का मालिक ही घर में है तो वह भाग्य का सपोर्ट तो दिलाएगा ही। यहाँ पर जिन लोगों का यदि इस समय अवधि में भी भाग्योदय का चांस नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर उन्हें समझना चाहिए कि उनकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति या महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं है। ऐसे में कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक उपाय परामर्श लेने के बाद में अवश्य अपनाएं, उसी से जीवन में भाग्योदय होगा। तो 17 सितंबर तक भाग्योदय लगभग दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जब भाग्य की सपोर्ट मिल रही है तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छा समय है, परंतु एक बारी कुंडली चेक कराने के बाद। बैंक बैलेंस इस समय अवधि में बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं धन संबंधित लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिता के साथ यदि संबंध खराब हुए थे तो पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। वहीं आपकी भाग्य की सपोर्ट आपको कई बार प्रयास करने के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी तो कार्यों में सफलता मिलने लग जाएगी। पार्टनरशिप से बार बार नुकसान हो रहा था, पार्टनरशिप में वाद विवाद हो रहा था, पार्टनरशिप का विवाद सुलझेगा और पार्टनरशिप से लाभ होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का डेली इनकम का काम है उनके भी बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी बड़ा काम, सबसे अच्छी उपलब्धि है सूर्य नवम भाव में जब है, तो ऐसा कोई भी बड़ा काम जो कि आप केवल उसके बारे में सोच ही रहे थे वह काम अब इम्प्लांट हो जाएगा, वह काम आप शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात है। वहीं आपके करियर की विशेष रूप से बात करें, यानी कि नौकरी वालों की, तो करियर की जो सपोर्ट है वह आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। किसकी सपोर्ट? क्योंकि सूर्य नवम भाव में है, आपको अधिकारियों की सपोर्ट मिलेगी, आपको अपनी नौकरी में उच्च अधिकारियों की सपोर्ट मिलेगी, आपके फैमिली मेंबर्स में जो एल्डर्स हैं उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी। वहीं आपका जो कार्य करने के जो प्रणाली थे, जो काम करने का तरीका था, उस तरीके में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि जो लोग आपकी एक तरह से प्रशंसा नहीं कर रहे थे और आपका दुष्प्रचार कर रहे थे, आपके बारे में गलत चीज़ फैला रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता जीवन में, ये व्यक्ति ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, इस प्रकार की जो विचारधारा आपके खिलाफ फैला रखी थी, अब वही लोग या वही शत्रु, उनको शत्रु ही एक तरह से मानते हैं, तो वही लोग अब आपकी वाहवाह और आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य में सूर्य का प्रभाव है। भाग्य में सूर्य का प्रभाव भाग्योदय या तेजोमय भाग्य को बना देता है। ऐसे में केवल कमी रहती है तो प्रयास की, केवल प्रयास करें, कार्यों में सफलता निश्चित तौर पर आपको मिल सकती है। तारीफ आपकी उच्चाधिकारियों से होगी, प्रशंसा आपकी होगी। करियर में यहाँ तक कि प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, जो कई समय से अपने प्रमोशन की तलाश कर रहे थे। वहीं नई और अच्छी नौकरी, जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है अब तक और वे थक गए हैं बार बार इंटरव्यूज़ देखने के लिए, तो इंटरव्यूज़ में पास भी होंगे और नई नौकरी भी प्राप्त होगी। वहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत ज़्यादा डाउन था काम को लेकर के, और आप किसी भी काम को ये सोच के कर रहे थे कि ये काम तो मैं बस कर रहा हूँ, बाकी मेरा इसमें कोई मन नहीं है, तो वह कॉन्फिडेंस अप होगा। कॉन्फिडेंस अप होने के कारण से आपको पता लगेगा कि जो काम और लोग कर रहे हैं उसी स्तर पर आप भी उस काम को कर सकते हैं। बस सोच बदलिए, अपने आप नज़ारे जो है बदलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ही व्यापारियों का क्या रहेगा इस समय अवधि में, तो नए क्लाइंट्स, नए काम आपको मिलने शुरू होंगे, साथ ही में डेली इनकम में इजाफा होगा। इसके अलावा जो नए आइडियाज़ हैं, जो नई विचारधारा है, वो इस समय अवधि में आप लगाइए अपने व्यापार में, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। और जो ग्रोथ के चांस हैं, जो आप बहुत समय से देख रहे थे कि जो ग्रोथ थी वह ग्रोथ लेवल डाउन हो रहा था, या बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में भी सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, खर्च बढ़े हुए थे और इनकम कुछ नहीं हो रही थी, जो भी आ रहा था वह वापस जा रहा था, वह सब चीज़ें ठीक होंगी। इसके अलावा ही कुछ लोगों से जो है विशेष, यानी कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपके हो गए इस समय अवधि में, या पहले से आपके साथ बने हुए हैं, या भी ऐसे नए क्लाइंट आपके साथ बन सकते हैं जिनसे आपको बड़ा लाभ हो सकता है, या कहीं तो पूरे महीने का जो लाभ है वह 4-5 ही क्लाइंट से आपको हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो है इस समय अवधि में दिखाई दे रही हैं। फिर भी विशेष रूप से इस सितंबर के महीने को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपको थोड़ा सा बृहस्पति राहु से प्रभावित हैं, वैसे बृहस्पति की स्थिति ही सबसे अच्छी होती है, तो थोड़ा सा एक तो गुरु के मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः, प्रत्येक बृहस्पतिवार। वहीं पक्षियों को प्रतिदिन आप दाना और पानी डालें। इसके अलावा सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ्य दें और साथ में हनुमान चालीसा का जो पाठ है नियमित तौर पर करें।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।